हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन सिंह आपकी स्वागत करता हूँ रोजगार विद RSS के यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम देखने वाले हैं जीएस का प्रैक्टिस सेट जो ग्रुप डी और एसएससी जीडी के लिए चलाया गया है। ये सभी प्रश्न 50 प्रश्न हम टोटल लाते हैं और इसे हम करीब 20 मिनट में समाप्त कर देते हैं। आप लोग 20 मिनट तक ज़रूर लगे रहिए और सभी प्रश्न का उत्तर ज़रूर दीजिए और अंत में आप ऑफलाइन में ज़रूर बताइए कि आपका कितना सही हुआ। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न लगा हुआ, बताइए उसका उत्तर। भारत के इनमें से किस शहर में प्रति वर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव मनाया जाता है? क्या जगह? जयपुर हो जगह, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट। इनमें से किस समुदाय द्वारा मी डैम मी फी नामक उत्सव मनाया जाता है? क्या जगह? ताई अहोम। क्या जगह? ताई अहोम। चलिए नेक्स्ट। प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में राजस्थान के डैश में दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला में किया जाता है। क्या जगह? पुष्कर मेला। चलिए नेक्स्ट। किस राज्य सरकार ने पक्के पग्गा हॉर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो जगह अरुणाचल प्रदेश। क्या जगह? अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट। पंडित बिरजू महाराज निम्न में से किस रणनीति शैली से संबंधित है? तो जगह कथक से संबंधित है पंडित बिरजू महाराज। मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से भारत सरकार द्वारा वर्ष डैश में खजुराहो नृत्य उत्सव का समारोह किया गया था? तो जगह 1975। क्या जगह? 1975। चलिए नेक्स्ट। हिमाचल प्रदेश के इनमें से किस लोकप्रिय लोक नृत्य में नृत्य प्रस्तुति के अंत में देवी देवताओं को समर्पण की भावना से नर्तकियों द्वारा यज्ञ किया जाता है? तो जगह नाट्य। क्या जगह? नाट्य। चलिए नेक्स्ट। जट जाति निम्न में से किस राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो बिहार हो जाएगा। क्या जगह? बिहार। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात शस्योत्सव नृत्य है? क्या जगह इसका उत्तर? तो इसका उत्तर जगह ज्वारा। क्या जगह? ज्वारा। चलिए नेक्स्ट। रेचुंगमा घाटोकिटो और चीरामू डैश की नृत्य शैली है? किसकी नृत्य शैली है? तो सिक्किम का। क्या जगह? सिक्किम। चलिए नेक्स्ट। राय निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य? राय यानी कि मध्य प्रदेश का। क्या जगह? मध्य प्रदेश का। चलिए नेक्स्ट। रेंगमा प्रमुख रूप से डैश का लोक नृत्य है? किसका लोक नृत्य रेंगमा? तो जगह नागालैंड का लोक। किसका है? नागालैंड का। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ है? तो हीनयान और महायान हो जाएगा बौद्ध धर्म का। क्या जगह? हीनयान और महायान है बौद्ध धर्म का। चलिए नेक्स्ट। सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? तो जगह सारनाथ में। सिंह चतुर्मुख कहाँ स्थित है? सारनाथ में। चलिए नेक्स्ट। बोधिसत्वक की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो क्या जगह? यह जगह महायान बौद्ध धर्म। महायान बौद्ध धर्म। जातक कथाएं डैश से संबंधित है? क्या जगह? बौद्ध धर्म। क्या जगह? बौद्ध धर्म। जातक कथाएं किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? क्या जगह? अश्वघोष। क्या जगह? अश्वघोष।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? तो बोध गया, सारनाथ सभी है और कुशीनगर भी है। ग्वालियर नहीं होगा। क्या ग्वालियर नहीं होगा। स्तूप क्यों बनाए गए थे? तो पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए स्तूप बनाए गए थे। चलिए नेक्स्ट। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? तो 7वीं अनुसूची हो जाएगा। क्या जो 7वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची हो जाएगा। क्या जो 8वीं अनुसूची, ऑप्शन सी। सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? तो जगह 1975। सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? 1975। चलिए नेक्स्ट। संसद के पास भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की सूची 2 में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा इस सामान्य नियम का एक अपवाद है? तो हो जाएगा यदि राज्यसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट। एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करती है, क्या कहलाती है? तो हो जाएगा प्रस्तावना। क्या जो प्रस्तावना। चलिए नेक्स्ट। 1973 के केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है? तो जगह कर्नाटक की नीलगिरी पहाड़ी। क्या जगह कर्नाटक की नीलगिरी पहाड़ी। चलिए नेक्स्ट। सतांग, कांगरी चोटी इनमें से किस सीमा पर स्थित है? तो यह जगह भारतीय चीन सीमा। क्या जगह भारतीय चीन सीमा। चलिए नेक्स्ट। कामत, नामचा वर्मा, गुरला, मानधाता निम्न में से किसके नाम है? तो जगह हिमालय की पर्वतीय चोटी। क्या जगह हिमालय की पर्वतीय चोटी। चलिए नेक्स्ट। नीलगिरी पहाड़ी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नीलगिरी पहाड़ी यानी यह जो है कर्नाटक के पहाड़ी क्षेत्र है, ये गलत हो जाएगा। यह पश्चिम घाट में स्थित है, सही है। यहाँ चाय कॉफ़ी उगाई जाती है, ये भी सही है। दोदा बेटा सबसे ऊंची चोटी है किसकी? नीलगिरी की, ये भी सही है। ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। चलिए। अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? अरावली पर्वतमाला तो जगह महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है, हरियाणा से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है और राजस्थान से। क्या चीज़ पूछा? अरावली पर्वतमाला भारत किस राज्य से गुजरती है? नहीं गुजरती है, तो महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती। चलिए। डैश में भारत के सभी बड़े उद्योगपतियों ने नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। क्या जगह 1944। क्या जगह 1944। भारत में प्रवाही योजनाएं लागू किए जाने के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो जगह मोरारजी देसाई। क्या जगह मोरारजी देसाई।
भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में पूर्णकालिक उप गवर्नरों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो जगह 4 गो। क्या 4 गो। चलिए नेक्स्ट। डैश का कार्य हर समय बैंकों को उधार देने के लिए तैयार रहना है और इसलिए इसे अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। तो जगह भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। उच्च शक्ति मुद्रा को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो क्या जगह केंद्रीय बैंक द्वारा जारी मुद्रा जिसे जनता या बैंक रखते हैं। ऑप्शन ए। कौन सा रोगजनक चावल में बकेन रोग का कारण है? तो जगह गिबेरेला फुजीकुरोई। तो जगह गिबेरेला फुजीकुरोई। ट्रैंक्विलाइजर किस रोग के लिए दिए जाते हैं? तो जगह घबराहट। ट्रैंक्विलाइजर किस रोग के लिए दिए जाते हैं? तो घबराहट के लिए। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? तो यह जगह डिप्थीरिया। क्या जगह डिप्थीरिया। चलिए नेक्स्ट। कौन सा विटामिन आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? तो विटामिन ए आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। चलिए। निम्न में से कौन सा पौधा का कवक रोग नहीं है? तो साइट्रस कैंसर। क्या जगह साइट्रस कैंसर। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का कवक रोग नहीं है? तो जगह साइट्रस कैंसर। क्या जगह साइट्रस कैंसर। हाल ही में भारत पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तो जगह अमित शाह। क्या जगह अमित शाह। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के लिए अमूल्य और अक्षय फास्ट पेट्रोल वेसल्स किसने लॉन्च किए हैं? तो जगह गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में इसरो ने अंतरिक्ष में किसके बीज सफलतापूर्वक अंकुरित किए हैं? तो जगह लोबिया। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में जॉन ड्रामानी महामा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो जगह घाना का। हाल ही में जॉन ड्रामानी जो है कहाँ की राष्ट्रपति बनी है? तो घाना की। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश बना है? तो जगह मिस्र। क्या जगह मिस्र। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में बेस्ट मोशन पिक्चर अवार्ड किसने जीता? तो जगह द ब्रूटालिस्ट। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया की खोज की? तो जगह आईआईटी बॉम्बे। क्या जगह आईआईटी बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने % वृद्धि का
अनुमान लगाया गया है। तो ये जगह 6.4% का वृद्धि का अनुमान लगाया गया। हाल ही में दिवंगत हुई टोमिको इटुका का संबंध किससे है? तो जगह जापान से। क्या जगह जापान से। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में किरण जाधव ने 15वीं लक्ष्य कप शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? यह जगह रजत पदक। क्या जगह? रजत पदक। चलिए नेक्स्ट। चलिए आज का 50 प्रश्न कुल हो गया। तो बताइए आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री महाकाल।